सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे। पंचकुला से हरियाणा बीजेपी की अहम बैठकें आज होने वाली हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी सभी बैठकों में शामिल होंगे। तो पार्टी के टॉप टू बॉटम नेताओं के साथ सीधा संवाद रहेगा। पार्टी महामंत्री वेदपाल सभी बैठकों का कोऑर्डिनेशन करने वाले हैं। आपको बता दें कि सुबह 9:30 बजे से 11:15 बजे का समय पहली बैठक के लिए रखा गया। सीएम मनोहर लाल, पार्टी प्रदेश प्रभारी तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर गंगवा के साथ सभी मंत्री भी हरियाणा के मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी विधायक दल की बैठकों का ये सिलसिला दरअसल शुरू हो गया है। काफी महत्वपूर्ण बैठकें मानी जा रही हैं। संगठन से लेकर सरकार से जुड़े तमाम नेता मौजूद रहेंगे और जैसा कि हमने पहले बताया कि टॉप टू बॉटम तमाम नेताओं का सीधा संवाद रहेगा। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, काफी अहम बैठक आज बीजेपी की होने वाली है। सरकार से लेकर संगठन के नेता मौजूद रहेंगे। क्या कुछ खास इनमें होने वाला है? किस तरह की रणनीति बनाई जा सकती है जितेंद्र? देखिए, बिल्कुल ज्योति, अगर हम बात करें तो जो बैठक है वो बैठक इस वक्त पंचकुला का जो नया कार्यालय है सकेतड़ी के अंदर, उसमें बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं उनकी तरफ से यहाँ पर ली जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रभारी विनोद तावड़े इस बैठक के अंदर पहुँच चुके हैं और साथ ही साथ जो मंत्री समूह की जो सबसे पहली बैठक है उसे यहाँ पर रखा गया है। यानी जो तमाम मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी मंत्री इस बैठक के अंदर मौजूद है, जिसमें अगर हम बात करें जेपी दलाल की या फिर मूलचंद शर्मा की, कमल गुप्ता की, कमलेश ढांडा की, संदीप सिंह की, ये तमाम मंत्री जो हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद है। और सीधे तौर पर चर्चा जो है किस तरीके से मंत्री समूह की बैठक के अंदर यहाँ पर रहेगी, वो चर्चा भी सामने निकल करके आएगी। लेकिन इसी के साथ साथ अगली जो बैठक है वो विधायक दल की बैठक है। इसके बाद संसदीय दल की बैठक, जो कि भाजपा के जो तमाम सांसद हैं जो हरियाणा से आते हैं उन सभी की बैठक यहाँ पर होने जा रही है। इसके बाद जो जिलों की जो छोटी टोलियाँ हैं उनकी बैठक जो है सामूहिक बैठक एक यहाँ पर होते हुए नजर आएगी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक यहाँ पर रहेगी। यानी सुबह 9:30 बजे से ये सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है और शाम 9:30 बजे तक, रात 9:30 बजे तक ये सिलसिला इसी तरीके से सिलसिलेवार बैठकों के साथ जो है वो रहने वाला है। और सीधे तौर पर इन बैठकों के अंदर संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर जो समन्वय है, जो फीडबैक है, आगामी कार्यक्रम है, उसको लेकर के जहाँ चर्चा रहने वाली है। तो दो प्रमुख बिंदु, एक जिस तरीके से जो निकाय चुनाव है इसको लेकर के खास तौर से चर्चा की जानी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इन चुनावों के अंदर अपनी कमर कसने वाली है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये चुनाव रहने वाले हैं। और उन चुनावों में जो प्रदर्शन रहेगा वो प्रदर्शन कहीं ना कहीं आने वाली परफॉर्मेंस को भी एक ये कह सकते हैं कि प्री रिजल्ट के तौर पर देखा जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें चंडीगढ़ का जो मसला जिस तरीके से कल देखने के लिए मिला था कि पंजाब सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास कर दिया गया था, उस विषय को भी इस बैठक के अंदर जो है चर्चा के अंदर लाया जाएगा। प्रस्ताव इसके अंदर भी बैठक के अंदर लाया जाएगा। हमारे साथ जो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही साथ सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रतन लाल कटारिया, उनसे जानते हैं। कटारिया साहब, आज सिलसिलेवार बैठकें हैं, क्या कहेंगे? कई मसले हैं, निकाय चुनाव है, चंडीगढ़ के अंदर का मसला भी आपने देखा कि किस तरीके से पंजाब सरकार ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव जो है उसके अंदर लाया गया, क्या कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की 5 बहुत ही महत्वपूर्ण बैठकें हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय संगठन मंत्री बी संतोष जी ले रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी बैठक के अंदर मौजूद हैं। आज हम हरियाणा प्रदेश के अंदर पार्टी की परफॉर्मेंस पर, पार्टी के सामने चुनौतियों पर, किस तरह से संगठन को और आने वाले समय के अंदर मजबूत करना है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों के चुनाव में इतिहास रचा है, इसी तरह से हरियाणा के अंदर भी हमारी तीसरी शानदार पारी हो, उस दृष्टि से किस तरह से हम हरियाणा बीजेपी को और मजबूत कर सकते हैं, उन सब बातों के ऊपर विचार होगा।
विचार होगा। और जैसा कि हम ज्योति लगातार चर्चा कर रहे हैं, जो गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो भी अब बैठक के अंदर हिस्सा लेंगे, क्योंकि जो सबसे पहली बैठक है वो मंत्री समूह की बैठक है। और इस मंत्री समूह की बैठक के अंदर जो है तमाम जो मंत्री हैं उनके साथ जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं BL संतोष, वो चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ अनिल विज यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि काफ़ी समय से अगर हम बात करें, अनिल विज जो है वो स्वास्थ्य समस्याओं से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो भी इस बैठक के अंदर हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और इस वक्त अगर हम बात करें तो मीडिया का जो जमावड़ा है वो ये देखने के लिए मिल रहा है, और हम भी कोशिश करेंगे कि अनिल विज जो है अपनी क्या प्रतिक्रिया यहाँ पर देते हैं, उनसे ये बात की जाए। जी, ये बच्चा पार्टी है, इसको मुद्दों की पूरी जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ का मुद्दा है, पर वो एकला मुद्दा नहीं है, उसके साथ बहुत सारे मुद्दे और जुड़े हुए हैं। SYL का पानी जुड़ा हुआ है, हिंदी भाषी क्षेत्र जुड़े हुए हैं, उनके बारे में वो कुछ बोले नहीं है। तो ये जब भी कभी फैसला होगा तो एकल फैसला होगा, अलग अलग फैसले नहीं हो सकते। क्या लगता है कि जिस तरह के वादे किए गए हैं उनसे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश है? ये तो वादे हैं, वादों का क्या। नहीं, सरकार, पंजाब सरकार ने जो वादे किए थे कि 1000 रुपया देंगे, 300 यूनिट फ्री करेंगे, क्या उन मुद्दों से हटाने की कोशिश कर रही है? नहीं, यकीनी तौर पर मैं अभी जो पंजाब सरकार आई है, क्योंकि ये शैशव काल में है, अभी इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन जिस पार्टी से ये संबंधित है वो धोखेबाज पार्टी है, उसका जन्म धोखे से हुआ है। अन्ना हजारे के आंदोलन में कहीं पर भी एजेंडे में ये आइटम नहीं थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाएगी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने उस आंदोलन में लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए एक राजनीतिक पार्टी बनाई। तो ये तो जिस पार्टी का जन्म ही धोखे से हुआ है, वो तो कदम कदम पर धोखा करती है। आज की बैठक के बारे में क्या कहेंगे? आज की जो बैठक रखी है, पूरी मैराथन बैठकें हो रही है, क्या मोटिव रखा गया है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, इसमें हमेशा संगठन की मजबूती पर जोर दिया जाता है और समय समय पर ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं। सर, हरियाणा के हित की बात या फिर हरियाणा में दस्तक देने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, दूसरी तरफ SYL को लेकर कोई फैसला ना करना, दूसरी तरफ चंडीगढ़ को लेकर के ऐसा प्रस्ताव लाना, क्या हरियाणा के हित? देखिए, किसी भी पार्टी को हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में जाके अपनी कार्रवाई करने का अधिकार है, पर मैं पूछूंगा आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या बना, आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में क्या बना, आम आदमी पार्टी का गोवा में क्या बना, आम आदमी पार्टी का मणिपुर में क्या बना। पार्टी तो वही है, नेता वही हैं। पंजाब में हालात अलग थे। ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये कुछ लोगों की हार है। सीधे तौर पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, जो कि इस बैठक में पहुंच चुके हैं, और उनकी तरफ से भी यहाँ पर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दी गई है। अब बैठक पर हम मौजूद हैं और लगातार जो बैठक है मंत्री समूह की, जो पहली बैठक है वो इस वक्त यहाँ पर चल रही है। हालांकि जिस तरीके से जो मंत्री हैं उनके पहुँचने का सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि अगर हम बात करें खासतौर से अनिल विज की, तो ऐसी स्थिति में जो है उनकी जो स्वास्थ्य स्थिति है वो पूरे तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और बैठक में निकाय चुनाव और चंडीगढ़ का मसला, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले प्रतिक्रिया भी अनिल विज की तरफ से दी गई है, ये मसले जो हैं खासतौर से रहने वाले हैं। फिलहाल जो बैठक है वो सकेतड़ी जो भी भाजपा कार्यालय है उसके अंदर जारी है, जहां पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी पहुंच चुके हैं। ज्योति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, पूरी जानकारी आपने दी। तो साथ ही अनिल विज को भी आपने सुना, उनकी ओर से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया है, साथ ही बैठक को लेकर भी उनकी ओर से बातचीत की गई है। तो काफी अहम दिन है आज बीजेपी संगठन के लिए, हरियाणा सरकार के लिए, क्योंकि आज बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा।